नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं KSR फैक्ट्स, जहां हम लेकर आते हैं डर, रहस्य और सच्चाई से जुड़ी वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो आज की कहानी है भानगढ़ की रात। भारत की सबसे डरावनी जगह पर घटी एक सच्ची घटना। राजस्थान का भानगढ़ किला, जिसे लोग कहते हैं भारत की सबसे भूतिया किला। 5 दोस्त आरव, मेघा, ऋतिक, समीर और तन्या दिल्ली से भानगढ़ घूमने आते हैं। भूत प्रेत की बातें उन्हें बस मजाक लगती थी। वो इन एस सब को नहीं मानते। शनिवार की शाम वो जयपुर से टैक्सी लेकर भानगढ़ पहुंचे। सूरज ढल रहा था और किला लाल आभा में नहा रहा था। भानगढ़ में उनको एक गाइड मिलता है। गाइड ने उनको कहा, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना मना है। जो रुके हैं वो आज तक लौटे नहीं। यह सुनकर सभी दोस्त हंसने लगे और कहने लगे, भूत भी आज हमारे साथ सेल्फी लेगा। रात 11 बजे सब चोरी छिपे पीछे की दीवार से अंदर घुसे। चारों तरफ सन्नाटा, हवा ठंडी और माहौल ऐसा जैसे वक्त थम गया हो। ऋतिक ने कैमरा ऑन किया। अब शुरू होती है असली घोस्ट हंटिंग। वे पुराने गलियारों और मंदिरों से होते हुए रानी रत्नावती के महल पहुंचे। तभी तन्या बोली, इतनी ठंडी क्यों है ये दीवारें? और उसी पल आरव ने कहा, अरे उधर देखो। मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत, लंबा घूंघट, काले कपड़े और हाथ में मिट्टी का दिया, लेकिन चेहरा नहीं, बस काली धुंध। यह देखकर उस सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत एक पल में गायब हो गई और यह देखकर सभी डर गए और किले से बाहर जाने के लिए भागे, लेकिन किला जैसे उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा था। भागते हुए आरव अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखें पलट गईं और आवाज बदल गई। क्यों आए थे यहां से कोई नहीं लौटता। कुछ देर बाद वो सामान्य हो गया और बोला, मैं ठीक हूं। किसी तरह सब बाहर निकल गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। घर लौटने के कुछ दिनों बाद आरव की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अजीब तरह का बर्ताव करने लगा। वो चुप रहने लगा, खाना छोड़ दिया और दुबला होता गया। आरव के घर वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है। जांच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, लेकिन दवाइयों का आरव पर कोई असर नहीं हुआ। हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आरव की आंटी ने कहा, डॉक्टरों को बहुत दिखा लिया, अब किसी बाबा को दिखाते हैं। फिर एक दिन आरव को लेकर और उसके माता पिता बालाजी मंदिर जाते हैं। मंदिर में एक गुरुजी मिलते हैं। जैसे ही गुरुजी ने आरव को देखा, बोले, अपने साथ किसे लेकर आया है बेटा? सब हैरान रह गए। गुरुजी बोले, यह अकेला नहीं आया, इसके साथ भानगढ़ की एक आत्मा है। उन्होंने पूछा, उस रात क्या हुआ था वहां? आरव की आवाज अचानक बदल गई और उसने कहा, हम 5 थे, अब 5 नहीं रहेंगे। गुरुजी ने कहा, उस आत्मा की पकड़ सिर्फ इस पर नहीं, इसके दोस्तों पर भी है। अमावस्या की रात सभी को मंदिर बुलाया गया। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। दीपक जल रहे थे। आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। मेघा और तन्या भी कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। गुरुजी चिल्लाए, जय बालाजी महाराज की। एक तेज हवा चली, दीपक बुझ गए। फिर अचानक सब शांत हो गया। गुरुजी बोले, अब वह चली गई है, तुम सब अब सुरक्षित हो। आज भी जब कोई उनसे भानगढ़ की बात करता है तो सबकी आंखों में वही डर लौट आता है, क्योंकि वो जानते हैं भानगढ़ सिर्फ जगह नहीं, वो एक जिंदा श्राप है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियां सुनने के लिए KSR फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। जय बालाजी महाराज की।